अगला प्रश्न नंबर सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार क्वेश्चन है कि तीन अभाज्य संख्याएं हैं यानी प्राइम नंबर्स हैं। पहली दो का गुणनफल 1891, आखिरी दो का गुणनफल 7991 है। तीनों संख्याएं ज्ञात करें। या कोई एक संख्या पूछ सकता है, पहली, दूसरी या तीसरी। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम इस तरह इसको लिखेंगे सबसे पहले कि पहली संख्या और जो दूसरी, ये दोनों जो अभाज्य संख्याएं हैं इनकी गुणा है 1891। दूसरी और तीसरी अभाज्य संख्या है, उनका गुणनफल है 7991। अब हम यहाँ से एक पैटर्न नोट करेंगे, कुछ एक जो छोटे एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमें दे देता कि तीन अभाज्य संख्याएं हैं 2, 3 और 5। इनमें पहली दो की गुणा हम जानते हैं 2 3 6, अंतिम दो की गुणा 5 3 15, यानी दोनों गुणनफल हमें मिल गए जो यहाँ दे रखे थे। अब इन दोनों का हम HCF लेंगे। ध्यान रहे कि ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर HCF आधारित होते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से ये क्वेश्चन हो जाते हैं। तो 6 और 15 का HCF हम जानते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को भाग कर दे वह होगी 3। तो HCF आ गया 3। इसी तरह एक एग्जांपल और लें। जैसे हमें 5 7 11 ये तीन अभाज्य संख्याएं दे दें, तो 5 7 35, पहली दो की गुणा, अंतिम दो की गुणा 77, तो दोनों गुणनफल आ गए। यहाँ भी HCF हम देख रहे हैं कितना हो जाएगा, 35 और 77 के लिए हो जाएगा 7 बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को भाग करे। अब हम यहाँ से एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि जब संख्याएं 2 3 5 था, तब पहली दो की गुणा और अंतिम दो की गुणा का HCF कितना आया, 3, और 3 ही हमारी दूसरी संख्या थी। यहाँ भी पहली दो का गुणनफल 35, अंतिम दो का 77, 35 और 77 का HCF कितना आया, 7, 7 ही हमारी दूसरी संख्या है। कहने का मतलब यहाँ जो ये दोनों गुणनफल है हमारे पास, इनका जो HCF होगा, इनका जब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे वही हमारी दूसरी संख्या भी हो जाएगी, सेकंड नंबर हो जाएगा। तो हम 1891 और 7991 का HCF निकालेंगे। HCF निकालने के कई तरीके होते हैं, या तो आप इनके अलग अलग फैक्टर करें, उनमें फिर कॉमन ढूंढें, या भाग विधि से इसको इससे भाग कर दें और फिर देखें, या हम अंतर की सहायता से भी निकाल सकते हैं। जैसे इन दोनों का अंतर 91 में से 91 गई 0 और ये हो जाएगा 6100 है। अब या तो ये अंतर ही HCF होगा, अंतर HCF हो नहीं सकता क्योंकि पहली संख्या से बहुत बड़ा है, या सीधा देख रहे हैं कि दोनों को भाग नहीं कर रहा, तो इसके कुछ फैक्टर होंगे। उन फैक्टर में से ही एक फैक्टर क्या हो जाएगा, इन दोनों संख्याओं का HCF। तो इसके फैक्टर सीधे सीधे जो हो रहे हैं बड़े बड़े फैक्टर 61 और 100। अब 100 HCF नहीं हो सकता क्योंकि इन दोनों संख्याओं को भाग नहीं करता। 61 के लिए यदि हम चेक करें तो 61 1891 को क्या भाग करता है, भाग देकर देख लेते हैं। 61 189 है, 3 पर चला जाएगा, 3 एकम 3 3 6 18 बच गया 61, 61 एकम 61। तो 61 1891 को तो भाग कर रहा है। इसी तरह 7991 को देखें, 61 से भाग देकर 61 एकम 61, 8 1 1891 हो जाएगा। ये सारे उतार लें तो यहाँ हमने भाग दे दिया था, यानी 131 पर पूरा पूरा। कहने का मतलब 61 इन दोनों संख्याओं को डिवाइड कर रहा है, और चूंकि 61 एक प्राइम नंबर भी है तो और कोई ऐसी कोई बड़ा नंबर नहीं हो सकता है जो कि 6100 को भाग कर दे। कहने का मतलब HCF कितना हो जाएगा हमारा 61, यानी इन दोनों गुणनफल का HCF आ गया 61, और 61 ही हमारी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी। यानी पहली संख्या, दूसरी संख्या आ गई 61। अब 61 को किससे गुणा करें कि 1891, तो हमने यहाँ से देखा 31 से गुणा करनी पड़ेगी। तो पहली संख्या हो जाएगी 31, दूसरी 61, और 61 को किससे गुणा करें कि 7991 बने, तो यहाँ से हमने देखा 131। तो तीनों संख्याएं हमारी क्या आ जाएगी, फाइनल आंसर क्या होगा, पहली संख्या 31, दूसरी 61 और तीसरी 131। तो ये नंबर सिस्टम का एक अच्छा क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। अगला प्रश्न, नंबर सिस्टम में जो सीरीज़ के क्वेश्चन होते हैं उनमें खासकर इस तरह की जो टर्म्स आपने कई बार नोट की होगी एग्ज़ाम के अंदर, इसको कैसे हल करना है, इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, और फॉर्मूले से ये बहुत ईजी हो जाता है। तो ये सब आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम हमें करना होता है 1/, ये जो नीचे की जो अंक हैं, संख्याएं हैं, इनके हमें गुणनखंड करने होंगे। तो 10 के टुकड़े हम जानते हैं क्या होते हैं, 2 गुणा 5। अब इसी तरह 40, अब 40 के ऐसे टुकड़े करने होंगे कि 5 उसके अंदर आना ही आना चाहिए। 5 गुणा 8 40 होता है, 88
अब पीछे वाला हम देखते रहेंगे 8, तो 8 से ये कटेगा 8 गुणा 11। अब हम देख रहे हैं 5 5 8 8, इस तरह एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से इसको हमें आगे लेके जाना होगा। और उनके बीच एक चीज़ और नोट कर रहे हैं, सभी गुणनखंडों के बीच 3 3 का अंतर है। तो इसी अंतर के साथ आगे बढ़ते हुए हमारी अंतिम जो टर्म है वो बन जाएगी 23 गुणा 26। 23 को 26 से गुणा करते हैं 598। अब इसके बाद अगला काम करना होता है, यानी सबसे पहले आपने इनके नीचे गुणनखंड हैं इनके टुकड़े कर लेने होंगे, जो नीचे वाली संख्याएं हैं, और देख लेने अंतर कितने का है। तो सभी के बीच अंतर 3 3 का अंतर है। तो हम क्या करेंगे, 3/3, यानी ऊपर नीचे 3 3 से भाग कर देते हैं। तो ये है 1/10 प्लस 1/40, 1/88, इस तरह से चलता हुआ 1/598। अब ऊपर वाले 3 की हम अंदर गुणा कर देंगे, तो यहाँ बचेगा 1/3, ये हो चुका है 3/10, 3/40, 3/88, इस तरह से 3/598, 1/3 बाहर पड़ा रहेगा। अब 3/10 को क्या लिखा जा सकता है, वापस इसी का हमें इस्तेमाल करना होगा कि जब हम 1/2 में से 1/5 घटाते हैं तो 5 और 2 का एलसीएम 10 हो जाएगा। 2 का 5 10 में भाग देंगे 5, 5 का इधर भाग देंगे 3/10, यानी इस 3/10 को हम क्या लिखेंगे, 1/2 माइनस 1/5, ये हो चुका है। इसी तरह 3/40 को क्या लिखा जाएगा, इसका उपयोग करेंगे 1/5 माइनस 1/8, इस तरह से चलता हुआ 3/88 को यहाँ से क्या लिखेंगे, 1/8 माइनस 1/11, और इसी तरह से इसी क्रम में इसे आगे लेके जाना होगा। तो लास्ट हमारी टर्म क्या हो जाएगी, इसका इस्तेमाल करेंगे जब, तो 1/23 माइनस 1/26। अब एक चीज़ और नोट कर रहे हैं, माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/8 प्लस 1/8, यानी ये सभी संख्याएं आपस के अंदर कटती हुई जाएंगी। क्या बचेगा, केवल एक तो शुरू में 1/3 पहली टर्म माइनस बचेगा लास्ट टर्म। अब यहाँ से इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब फॉर्मूला भी यहीं से बनेगा, जो फॉर्मूला होता है उसके अंदर क्या होता है वो उसको आप नोट भी कर सकते हैं, 1/, डिफरेंस, यानी डिफरेंस 3 3 का था, तो फॉर्मूला बनेगा 1/3 ब्रैकेट 1/ पहली संख्या क्या थी, 1/2 थी, माइनस यहाँ से अंतिम क्या थी, 23/26। यानी पूरे जो क्वेश्चन है ये इस एक लाइन पर ही आधारित है, इसके हमने जो गुणनखंड किए टुकड़े किए उस पर ही आधारित है, उसी से हम सीधा क्वेश्चन को हल कर सकते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा। ये चीज़ जो हमने बनाई है ये भी हमने इसी का इस्तेमाल करते हुए बनाई है, यानी डिफरेंस देखा 3 3 का था तो 3/3 से ऊपर नीचे गुणा कर दी, और इसी का इस्तेमाल करते हुए हम ये टर्म भी हमने कहाँ से ली है, इसी से ही ली है। अब यहाँ से 1/3 ब्रैकेट 26 और 2 का एलसीएम होता है 26, उसके बाद 2 का 26 में भाग देंगे 13, यानी इधर आ जाएगा 13 माइनस 26 एकम 26 1, यानी हमारा फाइनल आंसर इस तरह होगा 1/3 गुणा 12/26, 3 चौके 12, 2 पर दोनों कटेंगे 2/13, ये फाइनल आंसर है। अब आप समझ गए होंगे फॉर्मूले किस तरह से बनते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। आपने क्या करना होगा, जैसे ही आपको क्वेश्चन कोई भी इस तरह की श्रृंखला मिले, सबसे पहला काम इसके आपने गुणनखंड करने हैं, और गुणनखंड के अंदर यह ध्यान रखना है कि कुछ अंक इनमें बिल्कुल सेम होने चाहिए, और अंतर देखते ही हमारा क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। केवल पहला 1/2 और इधर 1/26, बाकी सभी आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। अगला प्रश्न नंबर सिस्टम में कैलकुलेशन बेस्ड है, हालांकि सीधी कैलकुलेशन हम इसमें नहीं कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए पहले हम एक छोटा एग्जांपल देखें, और वहाँ से एक चीज़ हम नोटिस करके इसको हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। जैसे आपको कहे 4 सही 2/4 गुणा 4, ये आपको क्वेरी दे दे, तो इसे तो हम सीधा सॉल्व कर सकते हैं कि 4 चौके 16 और 2 18/4 गुणा 4, 4 से 4 कट गया 18 उत्तर आ जाएगा। एक तरीका तो ये था। एक इसमें हम इसी के अंदर एक काम और कर सकते थे कि इस 2 को भी हम क्या मान लेते, 4 मान लेते हैं,
तो अब हमारी स्टेटमेंट क्या होगी, 4 सही 4/4 गुणा 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितनी वैल्यू बचेगी 1, और ये हमेशा क्या होता है इसके साथ प्लस में होता है। तो 4 और 1 5, 5 गुणा 4 कितना उत्तर आएगा 20। उत्तर ज़्यादा आ गया 18 से, कितना ज़्यादा आया है 2 ज़्यादा आया है। 2 ज़्यादा उत्तर क्यों आया है, क्योंकि हमने इस 2 को कितना फालतू मान लिया था, 2 फालतू मान लिया था, तो 2 इसे हम माइनस कर देते हैं, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब यही अप्रोच यदि हम इस पर लगाएं, कहने का मतलब वो जो हमारी स्टेटमेंट हो जाएगी 999, और 57 को भी हम क्या लिख लेंगे 99 लिख लेंगे, और गुणा 99, ये 99 से 99 कट जाएगा, क्या बचेगा 1, और ये होता है इसके प्लस में, तो 999 और 1 हो जाएगा 1000 गुणा 99। उत्तर कितना आएगा 99,000। लेकिन ये उत्तर हमें पता है कि ज़्यादा है, जैसे यहाँ हमने देखा था 20 उत्तर निकल आया था। अब हमने 57 को क्या बनाया है 99 बनाया है, तो कितना ज़्यादा है 42 ज़्यादा है, यानी इस 57 को हमने 99 लिखा है, तो 42 ज़्यादा करके लिखा है, इसमें से हम 42 माइनस कर देंगे, तो हमारा असल उत्तर क्या हो जाएगा, जब ये घटेगा 98,958, ये हमारा रियल आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लें, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे वही तरीका बनाएंगे, इन दोनों को एक जैसा बनाएंगे ताकि आपस में कट सके। तो ये 9,999 से कितना कम है, 1 कम है, तो इसे हम एक ज़्यादा बना लेते हैं, 9,999 बना लेते हैं, और नीचे भी क्या हो जाएगा 9,999 गुणा में भी कितना है 9,999, तो ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। कितनी वैल्यू देंगे 1, 9 + 1 क्या हो गया 10 हो गया, 10 को 9,999 से गुना कर देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से 99,990। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि हमने इसको कुछ अलग माना है। कितना ज़्यादा माना है 1 ज़्यादा माना है, तो वह 1 हम इसे माइनस कर देते हैं, तो 99,989 ये इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अब आपके पास यदि कोई नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस की PDF है तो उसमें ऐसे क्वेश्चन ज़रूर होंगे, और उनकी आप इस तरह से प्रैक्टिस करें तो सारे क्वेश्चन आपके आसानी से हल हो जाएंगे।